जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री महाशिव पुराण की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी में आज हम करेंगे 45वां अध्याय। इसका वर्णन श्री महाशिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना और मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का भगवान शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना, इन सब का वर्णन किया गया है। आज हम इसी का अध्याय करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार माँ मैना ने अपनी बेटी के भविष्य को लेकर भगवान शिव से पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया और उन्होंने जिद की कि भगवान शंकर अपने दिव्य रूप यानी सुंदर रूप में आएंगे, तभी उनका विवाह वो पार्वती जी से करवाएंगे। तो आज के अध्याय में हम यही जानेंगे कि भगवान शिव ने माता मैना को प्रसन्न करने के लिए अपने दिव्य रूप के दर्शन सभी को करवाए। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित होकर तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात को सुनकर भगवान शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। हे मुने, भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े ही प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहां सबके साथ मैना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुमने कहा, विशाल नेत्रों वाली मां मैंने, भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन कीजिए। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परम आनंददायक स्वरूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर, गौरवर्ण, श्रुति दामन तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े ही प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने छतर लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा को बढ़ा रहे थे। इन सभी साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चंवर झुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय मैं भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता
अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी भगवान शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित होकर भगवान शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सभी लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सभी लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित होकर खूब सज धज कर अपनी अपनी पत्नियों के साथ पर ब्रह्मा शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वासु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ ही शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। हे मुनीश्वर, उस समय वहां महात्मा परमात्मा भगवान शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैं न क्षण भर के लिए चित्रलिखी सी रह गई और फिर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ बोली कि हे महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे हैं। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है, उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाएं। इस पर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मेना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर वो लज्जित हो गई। इतने में ही बहुत सी पूर्ववासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां पर आ पहुंची। जो जैसी थी वैसी ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सभी उन पर मोहित हो गई। भगवान शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त होकर प्रेम पूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनो मंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली कि अहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए हैं। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल है। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात भगवान शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है, उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। भगवान शिव को पति के रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृतकृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को से आनंद एक दूसरे से मिला न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। उस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सभी के कार्य सार्थक हो गए हैं। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए भगवान शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो जो सर्वेश्वर गिरिजापति भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी ही स्त्रियां धन्य हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद, ऐसी बातों को कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से भगवान शिव का पूजन किया और बड़े ही आदर से
उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वे सभी स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रही और मैना तथा गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रही। हे मुने, स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा ही हर्ष और खुशी का अनुभव हुआ। इस प्रकार से आज का हमारा ये 45वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।